नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। आज हम हवाई यात्रा में हैं और हमारे साथ हैं इस यात्रा में छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत जी। अमरजीत भगत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपके साथ ये यात्रा हमें करने का अवसर मिल रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आकाश में उड़ने वाले नेता जमीन से कितने जुड़े रहते हैं। अमरजीत भगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार जी, आप ये बताएं, इतना अच्छा आयोजन हुआ रामायण महोत्सव का, इसको लेकर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं पूरे प्रदेश वासियों को और सभी राम भक्तों को मेरा राम राम। आज हम उस मार्ग में चल रहे हैं जिस मार्ग से भगवान राम का पैदल आगमन हुआ था, राम पथगमन मार्ग। और आप सोचिए कि भगवान राम को पूरा देश और दुनिया मानता है। वो भगवान राम छत्तीसगढ़ के भांजे हैं, भांजा राम है। कौशल्या माता का मैका चंद्रपुरी में उनका मंदिर इस बात का प्रमाण है। तो हम तो बहुत अपने गौरवशाली इतिहास पे, अपनी संस्कृति पे हम गौरव करते हैं, एतबार करते हैं कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि छत्तीसगढ़ में पैदा हुए हैं और भगवान राम के ननिहाल से हैं। वास्तव में खुशी की बात है कि हम प्रभु श्री राम के ननिहाल से हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। जो बीजेपी है वो हमेशा ये कहती है कि आप लोग जो है वोट के लिए श्री राम का नाम ले रहे हैं, वोटों के लिए श्री राम का नाम लिया जा रहा है। ये बीजेपी बार बार कहती है आपकी पार्टी को लेकर। देखिए, मैं इन दो लाइन में अपनी बात कहूंगा। जिस छत्तीसगढ़ से भगवान राम का गहरा संबंध रहा हो, सुबह शाम उठते बैठते हर समय राम का नाम लेते हैं। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। कब आओगे रघुकुल नंदन हमारी नगरिया, कब आओगे रघुकुल नंदन छत्तीसगढ़ नगरिया, सबरी की नगरिया। भगवान राम का बाट जो हो रहा है छत्तीसगढ़, जिस सूर्य नारायण में सबरी के जूठे बैर भगवान ने चखे। सबरी को इंतजार था कि मेरे राम आएंगे, और युग बीत गया लेकिन उनका जो विश्वास था वो कायम रहा। भगवान आए और सबरी के जूठे भैर खाए। वो जो भगवान और भक्त के बीच का जो प्रेम है, विश्वास है, एक बार फिर जीवंत होते हुए दिखता है। प्रभु जब वनवास में आए, माता कौशल्या के मैका में आए, यहां भी सब लोगों ने उनको हाथों हाथ उठा लिया। यहाँ के जीव जंतु, सांप बिच्छी, चिड़िया, पेड़ पौधा, गंधर्व, सभी ने प्रभु का साथ दिया। और जब भगवान वापस गए तो उनसे पूछा गया, भरत जब पूछे कि भ्राता मुझे ये बताएं
जब से आप गए थे तब से हम ना बढ़िया से सोए हैं, ना बढ़िया से हम खाए हैं, ना बढ़िया से हम रह पाए हैं। और राज सिंहासन में जब से आप गए हैं आपका खड़ाऊ रखा हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम का आप वृतांत बताएं। सबसे विश्वास पात्र, सबसे जो विश्वासी सहयोगी था आपके इस यात्रा में, इस लड़ाई में, वो कौन था? भगवान ने कहा कि बताना तो बहुत मुश्किल है, इतने जीव जंतु, पेड़ पौधे, गंधर्व सभी लोगों ने साथ दिया है, लेकिन एक लाइन में मैं अपनी बात कहूंगा कि सुना हो भरत भाई, कपि से ऋण नाही हम। सुना हो भरत भाई, कपि से ऋण नहीं है। सबका ऋण हम उतार सकते हैं, सबका हम धन्यवाद ज्ञापित कर सकते हैं, लेकिन ये जो बंदर प्रजाति है, जो हनुमान है, हनुमान जी हो गए, सुग्रीव हो गए, जितने भी उनके प्रजाति के बंदरगण रहे, नायक रहे, उनका जो उपकार है, उनका जो हमारे ऊपर कृपा है, उसको हम जन्मों तक हम उसको नहीं उतार सकते, हम उससे ऋणी नहीं हो सकते। क्या बात कही! बिना लाभ हानि सोचे एक आह्वान में सब कूद गए, अपनी जान की बाजी लगा करके सीता जी को खोज निकाला, अपने पूंछ में आग लगा करके पूरा लंका को जला डाला। जब समुद्र में पुल बनाने की बात आई तो क्या जबरदस्त करिश्मा बंदर गण ने, बंदर प्रजाति ने किया, उसका हम बखान नहीं कर सकते। तो राम जी ने भी बहुत खुले मन से तारीफ किया। ये उनका साहित्य को दर्शाता है। श्री राम के आदर्शों पे चलकर, प्रभु श्री राम के आदर्शों पे चलकर समाज में शांति, समरसता कैसे लाई जा सकती है? जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। बिना राम कृपा बिन सुलभ न होई, और बिना सत्संग बिन विवेक न होई। राम जिससे चाहता है उससे काम कराता है। वो तो साक्षात भगवान थे, वो तो मानव योनि में जन्म लेकर के एक पुरुष का जो व्यवहार, उत्तम व्यवहार कैसे होता है। पहले तो राम थे, लेकिन वो जब वनवास से वापस गए तो पुरुषोत्तम राम बन करके गए। ये बड़ा आदर्श भरा अध्याय है। और छत्तीसगढ़ के ऊपर और माननीय भूपेश बघेल जी और उनके सरकार के ऊपर तो उनकी बड़ी कृपा है। उन्हीं की कृपा से सरकार बनी है और उन्हीं की कृपा से सरकार चल रही है। उन्हीं की कृपा से हम पूरे हिंदुस्तान में सबसे अधिक किसानों को धान का दाम छत्तीसगढ़ में दे पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों का हालत सुधारने के लिए लगभग 10,000 करोड़ का कर्जा माफ, ये राम जी के कृपा से ही संभव हो पाया। पूरे देश के किसानों को धान का कीमत 2640 मिलता है, ये 2040 मिलता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 2640 रुपया हम दे रहे हैं। वो इन साल और बढ़ करके ज्यादा मिलेगा।
जो लोग धान बेचते हैं उनको धान का कीमत, जो धान नहीं बेच पाते खेतिहर मजदूर है उनको राजीव गांधी श्रमिक न्याय योजना का लाभ 7,000 रुपए। गांव का कोटवार है, गांव का जो बैगा है, गुनिया है, गांव का लोहार है, बढ़ई है, पटेल है, इन लोगों को भी 7,000 रुपया सालाना हम न्याय योजना के माध्यम से राम जी की कृपा से दे पा रहे हैं। राम जी की कृपा से ही हम इस प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार उनको 2,500 रुपया महीना हम दे पा रहे हैं। उनको मानसिक अवसाद से निकालने के लिए, उनका विल पावर बढ़ाने के लिए, उनका साहस बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से, भूपेश बघेल जी की तरफ से प्रोत्साहन है। इस प्रदेश में सबसे बड़ी आबादी आदिवासियों की है। आप सरगुजा से लेकर के बस्तर तक देखें, जिन लोग जंगल में, पहाड़ों में बसे हुए हैं, तो उसको भारत सरकार ने उनको अवैध कब्जाधारी घोषित करके जंगल खाली कराने का आदेश दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी है जो सुप्रीम कोर्ट से स्थगन ला करके सबको राहत देने का काम किया। जो जंगल पहाड़ों में रहते हैं, जिनका मुख्य धंधा वनोपज संग्रहण है, पिछले सरकार में 7 प्रकार के वनोपज की संग्रहण और मार्केटिंग विपणन होती थी। भूपेश बघेल जी के सरकार बनने के बाद 65 प्रकार के वनोपज की खरीदी हो रही है। और अकेले तेंदुपत्ता जो पिछले सरकार में 2,500 रुपये मानक बोरा में खरीदी होती थी, आज हम 4,000 रुपया उस आदिवासी भाइयों को दे रहे हैं प्रति मानक बोरा। अकेले लघु वनोपज के संग्रहण में और विपणन में 1,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है, जो सीधे आदिवासी भाइयों के जेब में पैसा गया है। अकेले कृषि सेक्टर में लगभग 25,000 करोड़ किसानों के पॉकेट में गया है। केवल राजीव गांधी किसान न्याय योजना का राशि 700 करोड़ किसानों के जेब में गया है। हम कह सकते हैं कि इस प्रदेश में राम राज आ गया है। प्रभु की कृपा से यहाँ किसान भी खुश है, नौजवान भी खुश हैं, आदिवासी भी खुश हैं, और यहाँ की महिला बहनें, जो महिला बाल विकास में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है, मितानी ने सफाई कर्मचारी है, उन सभी लोगों का मानदेय तनख्वाह बढ़ा करके उनका जो हौसला अफजाई किया है, इससे हम कह सकते हैं कि राम जी की कृपा से सब ठीक ठाक चल रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, ये बात अमरजीत भगत जी कह रहे हैं। भगत जी, 2023 का जो विधानसभा चुनाव है, कितनी सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं आपके अनुमान से? आने वाला विधानसभा जो चुनाव है, कितनी सीटें मिल सकती हैं कांग्रेस को? देखिए, अमूमन हम उसी के आसपास रहेंगे, 70 और 75 के बीच जो अभी हमारी स्थिति है। 2-4 सीट का नहीं कह सकते, लेकिन अमूमन वही स्थिति रहेगा। इसके पीछे सीधा सीधा हमारा लॉजिक है कि आदिवासियों का लगभग 32 सीट जो वर्तमान में है, सरगुजा और बस्तर की लगभग स्थिति वही रहेगी।
30-32 के आसपास आदिवासी क्षेत्र में, और मैदानी क्षेत्र जो है जहां खेती किसानी का काम होता है। आज किसानों से पूछेंगे तो किसान चाहे किसी पार्टी से संबंध रखते होंगे, वो लोग खुले मन से कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को चुनेंगे। कांग्रेस को चुनने से हमारा रोजी रोटी, हमारा आमदनी बढ़ा है, और ये जो भूपेश बघेल सरकार किया है उसको दूसरा नहीं कर सकता। ये हमारा सबसे बड़ा सिंबल होगा और हमारे लिए पूंजी है। हमारे साथ है अमरजीत भगत जी, जिन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम की कृपा से जो है सभी कार्य छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता खुशहाल है और उनकी प्रसन्नता का जो कारण है वो प्रभु श्री राम जी की कृपा है। अमरजीत भगत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस विशेष चर्चा के लिए।